चलिए ओके सो दिस ब्यूटीफुल माइक्रोस्कोप वाज मेड बाय एंटन वन लीवेनॉक। देखिए ये देख रहे हैं यहाँ एक छोटा सा लेंस है। तो एक्चुअली हम लोग देखेंगे विथ टाइम दैट स्मॉलर द लेंस बिगर इज द मैग्निफिकेशन पावर। तो जब आपका जो लेंस आप लोग घर में यूज करते हो नॉर्मल लेंस हाथ वाथ देखने के लिए, तो उसका जो लेंस आप देख रहे हो कितना बड़ा होता है और उसका मैग्निफिकेशन 5x होता है। बट अगर आप एक 100x लेंस देखोगे लैब में जाकर, तुम देखोगे वो एक छोटा सा बिंदी जैसा होता है। सो जस्ट लाइक दैट। तो इसमें भी आप देखिए कितना छोटा सा लेंस है, बट उन्होंने उनको अराउंड पाखापाखी 20-30x का मैग्निफिकेशन दे दिया था। रॉबर्ट हुक उन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसका मैग्निफिकेशन 30x था। समझे कि नहीं? सो लाइक दैट। तो दे फाउंड ए 30x मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप। ठीक है। सो ये हमारा नॉर्मल माइक्रोस्कोप है। अब हम देखेंगे आपका जो बड़ा वाला माइक्रोस्कोप, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। Now let us first see that one, then we'll come here. So now you are seeing this microscope. So ये जो आप माइक्रोस्कोप देख रहे हो ये क्या है? दिस इज ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देख रहे हो? सो ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो लेफ्ट साइड में हम लोग देख रहे हैं। सो ये आपका लाइट सोर्स है एक्चुअली, जो हम लोग लैब में यूज कर सकते हैं, जो लैब में हम लोग अपने स्कूल लैब में यूज करते हैं, उसमें लाइट सोर्स खुद का नहीं होता है, उसमें हम लोग सनलाइट को यूज करते हैं। इसीलिए वी यूज ए मिरर, है कि नहीं? वो कौन सा मिरर होता है याद रखेंगे, उसमें दो मिरर होता है। एक साइड, ये सब आपका वाइवा क्वेश्चन होता है, तो एक साइड आपका कॉनकेव मिरर होता है एंड एक साइड आपका प्लेन मिरर होता है। सो टू टाइप्स ऑफ मिरर्स आर यूज्ड इन योर लेबोरेटरी लेंसेस। बट इधर आप देखोगे इसमें उनका खुद का एक सोर्स ऑफ लाइट है। नाउ ये जो लाइट इधर मारेगा, सो ये जो लेंस सिस्टम देख रहे हो दिस इज कॉल्ड द कंडेंसर लेंस सिस्टम। ओके, so this lens system that you are seeing here, so that is called the condenser lens system। ठीक है ना? ये जो कंडेंसर लेंस सिस्टम है, तो ये आपका लाइट को फोकस करता है ऑन द स्टेज। तो इसको हम लोग स्टेज कहते हैं। यहाँ आपका स्लाइड रखा जाता है, तो इसीलिए आपका मैग्निफिकेशन यहाँ से यहाँ कैलकुलेट होगा। तो यहाँ से यहाँ में कौन कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। समझ रहे हो? तो कंडेंसर लेंस सिस्टम इज नॉट स्टैंडिंग between the object and the eye, so that is why it is not used to study the magnification। अंडरस्टूड? अब यहाँ आपके दो नॉब्स होते हैं, एक कोर्स नॉब होता है, एक फाइन फोकस होता है। ठीक है जी? तो सपोज अभी जैसे है मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो बच्चों आके पैरामीशियम देख लो। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोर्स में सेट करके आपको दे दूंगा, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग हर आईज का अपना फीचर होता है। तो इसलिए whenever you will go to the lab, never touch the coarse focus। उससे क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप सिर्फ फाइन फोकस यूज करेंगे। अंडरस्टूड? कोर्स फोकस कब यूज किया जाएगा? जब आप खुद देख रहे हो, किसी का दिखाया हुआ नहीं देख रहे हो। When you are trying to focus a thing
तो फर्स्ट यू विल यूज कोर्स एंड देन यू विल यूज फाइन, नेवर यूज फाइन फर्स्ट, क्योंकि कोर्स का 100th टाइम फाइन होता है। सपोज आप 1 पॉइंट कोर्स मूव करोगे, इट इज इक्वल टू 100 पॉइंट फाइन मूव करना। तो समझ में आया? तो इसीलिए जब भी आप लोग को कोई दिखा रहा है कोई चीज, तो आप जाएंगे तो फाइन को डिस्टर्ब करिए, डोंट टच द कोर्स। यस, आप खुद देख रहे हैं, सो देन यू कैन यूज द कोर्स ऑल्सो। ओके, यहाँ आप देख रहे हो 3 लेंसेस है, एक 10x होगा, एक 40x होगा, एक 100x होगा, एंड दिस इज कॉल्ड द नोज पीस। ये हम और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपका आई पीस है। तो ये जो माइक्रोस्कोप में 2 आई पीस है, इसलिए उसको हम लोग बाइनोक्यूलर सिस्टम बोलते हैं। बट किसी किसी में एक आई पीस होगा, वो मोनोक्यूलर सिस्टम होता है। तो हमारे स्कूल्स में जो है वो मोनोक्यूलर सिस्टम यूज होता है। ओके, चलिए, सो दिस इज द केस। एनीथिंग यू हैव टू आस्क, पूछिए, देन विल गो अहेड। सर कंडेंसर लेंस का काम क्या होता है? वही हमने डिस्कस किया ना। देखो एबे कौन होची आपका लाइट। नाउ लाइट इज एवरीवेयर, समझे कि नहीं? ये चारों जगह लाइट है, फाइन। अब कंडेंसर क्या करता है, वो लाइट को फोकस करता है ऑन द ऑब्जेक्ट, पूरा गोटे कोन भलिया फोकस करिवो, देख रहे हो? तो उसने क्या किया, लाइट को फोकस किया ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए आपका इतना लाइट था, उसको फोकस करके एक पॉइंट में देता है। ठीक है जी? सो दैट इज द जॉब ऑफ द कंडेंसर लेंस सिस्टम। तो उससे क्या होता है, इल्यूमिनेशन ज्यादा होता है कि नहीं? अगर जैसे सनलाइट है, सनलाइट को आप देखोगे, सपोज मैं एक तो न्यूज़पेपर सनलाइट में दिखाऊं तो क्या जल जाएगा? नहीं जलेगा। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक लेंस ले लो, लेंस लेके उस सनलाइट को फोकस करो एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डालो, तो क्या होगा, आपका आग लग जाएगा। अंडरस्टैंड? सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए इफ यू हैव अ पीस ऑफ लेंस, you can burn fire anywhere using the sunlight. So same thing here. So we are collecting a lot of light and focusing it on a particular point. तो ये क्या करता है, ये मैं उसका जो ब्राइटनेस को बहुत अच्छा से बढ़ा देता है। क्लियर? चलिए, तो ये आपका जो है, ये आपका सिंपल लेंस सिस्टम है जो कंपाउंड। अब हम डिस्कस करेंगे दोनों तरह का माइक्रोस्कोप्स। ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, देख रहे हो? तो ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। नाउ सी हियर, तो ये आप देख रहे हो आपका 2 अलग अलग तरह का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये लाइट माइक्रोस्कोप है, ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, नाउ जो लाइट में इधर क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी इज लाइट, बट इधर सोर्स ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन। ओके, now condenser lens system, objective lens system and ocular lens system। फिर आपका इमेज है, बट इधर क्या होता है, इधर आपका जो अलग अलग तरह का लेंस सिस्टम्स है, उसमें भी वैसे ही कंडेंसर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा एंड आईपीस होगा। बट वहां जो इमेज बनेगा वो आप देख नहीं सकते, इसलिए आपको उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ता है, या आप टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं। Okay, because those rays are in the non visible range। व्हाइट लाइट ही विजिबल लाइट होता है ना, आप उससे कम एनर्जी वाला, ज्यादा एनर्जी वाला यूज कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, लैम्डा लेस हो जाएगा। हाई एनर्जी का मतलब लैम्डा लेस। तो इफ दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेज, तो अगर आपका लेस देन विजुअल लाइट होगा, आपको वो इमेज आंख से नहीं दिखेगा। सो फॉर दैट वी हैव टू जनरेट एन इमेज। स्कैनिंग टेस्ट, इसका क्या डिफरेंस है, तो हम लोग विथ टाइम डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। मैं आपको बस अलग अलग फोटोग्राफ्स दिखा दे रहा हूं। So this is also a concept of your
What? This is a concept of your compound microscope. तो देख रहे हो ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. अगेन ये जो है आपका लाइट को फोकस कर रहा है, या कंडेंसर है, या ऑब्जेक्टिव है, या आईपीस है. ठीक है. सो दीज आर द पार्ट्स. इसका ज्यादातर स्टडी आप लोग बेसिकली लोअर क्लास फिजिक्स में पढ़ चुके हो. एंड ये जो माइक्रोस्कोप एस्पेक्ट है वो अभी भी आप फिजिक्स में ही पढ़ेंगे. मैं सिर्फ आपको डिफरेंसेस पढ़ा दूंगा. ओके. सो नाउ वी विल स्टडी द differences between light and microscope. I want you to tell me the difference. Okay. आज एक डैडी आए थे मेरे घर में, अर्पित का डैडी. तो मैंने उनको कितना मीठा मीठा शब्द आप लोग के लिए बोला है, आप अर्पित से बाद में पूछ सकते हैं. समझ रहे हो? इसलिए जब तुम लोग का डैडी भी पैसा लेकर आएगा तो पैसा के साथ साथ गाली भी फ्री. अंडरस्टैंड? इसलिए प्लीज पार्टिसिपेट ना. क्या बोल रहे हो? मानस सुनी त्या डॅडी को द्यायची, त्या डॅडी वाचले नाही त्याला ठक्क. तो उसका डैडी बेचारा ऑनलाइन पेमेंट कर दिए. ओके. क्या क्यों गाली सुनाएंगे सर? इसलिए मानव सुनी ने अपने डैडी को नहीं भेजा ना. कौन? नहीं सर. हाँ चलो ठीक है. सो अब आप लोग ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस जनरेट करिए फटाफट. आई विल गिव द हेडिंग, आप लोग उसको बोलेंगे. सो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे फीचरवा. देन वी विल डिस्कस लाइट माइक्रोस्कोप एंड देन विल डिस्कस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अंडरस्टैंड? चलिए तो ये हमारा हेडिंग हो गया. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इज द पॉइंट्स. चलिए तो पहला फीचर मैं आपको बोल रहा हूं, सोर्स ऑफ लाइट. ए सोर्स ऑफ एनर्जी. क्या होगा बोलिए लाइट माइक्रोस्कोप में? लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट. व्हाइट लाइट, नॉट लाइट, व्हाइट लाइट. ओके. तो लाइट माइक्रोस्कोप में आप बोलेंगे व्हाइट लाइट. एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स. बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन बीम. चला. तापरे उसके बाद जो होगा जो लेंसेस है, लेंसेस यूज्ड. तो इसमें क्या आ जाएगा? ग्लास एंड क्वार्ट्ज. ठीक है. ग्लास एंड क्वार्ट्ज. इसमें क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेस. ठीक है. नाउ नंबर ऑफ लेंस सिस्टम सेम ही होता है. नंबर ऑफ लेंस सिस्टम इसमें भी 3 होता है, ब्रैकेट में 2. समझ में आया? व्हाट इज द 3 ब्रैकेट में 2 का मतलब है? इसमें भी 3 होता है, ब्रैकेट में 2. Okay, because 2 Yes, will sir. help in magnification. 3 is totally present. Okay. Now उसके बाद अब ये चीज आपको पता है. Now maximum magnification. So maximum क्या है? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन. तो क्या होगा बोलिए? इसमें आपका 2000x होगा. बट यहाँ आपका 1,100,000 टू 10 lakhs. 1000x. डोंट वरी. देखो अभी क्या ना, मैं धीरे धीरे आपको चॉकलेट दे रहा हूं. तो पहले हल्का पार्ट पढ़ेंगे, फिर डिफिकल्ट पार्ट पढ़ेंगे. See, I have already told you from day 1 of my class that cell and biomolecule जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है, इसमें हम सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे. उसके बाद ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे फिजियोलॉजी में. कम से कम टाइम वेस्ट करेंगे
टैक्सोनॉमी में। इसलिए तो आप लोग अगर स्कूल का क्लास कर लेते हो तो अच्छा था, पर तुम लोग सुधरे नहीं, तुम लोग ज्यादा क्लेवर हो गए तो अब मरोगे। चलिए, तो इसलिए हम लोग टैक्सोनॉमी में कम समय यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, तो आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो गया ये। अब हम लोग जो मेन चीज है, तो अगर आपको लाइट माइक्रोस्कोप में देखना है कोई चीज, तो थिकनेस ऑफ सेक्शन, थिकनेस ऑफ सेक्शन कितना होना चाहिए? तो ये आपका होना चाहिए 10 टू द पावर क्या, जो इसको इसमें आपका जो सेक्शन है वो मैंने अराउंड 0.1 माइक्रोन होना चाहिए। यू कैन राइट इट 0.1 माइक्रॉन्स। ठीक है, सो थिकनेस ऑफ सेक्शन इज 0.1 माइक्रॉन। क्यों मालूम है? बिकॉज ज्यादा मोटा सेक्शन करोगे तो क्या होगा, आपका ओपेक हो जाएगा टिश्यू, तो लाइट आपका पास नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बट इधर आपको क्या चाहिए, और पतला, इससे भी 1000 गुना कम, तो ये कितना हो जाएगा? सो दिस इज नियरली 1 नैनोमीटर टू 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, थिक होना चाहिए सेक्शन, 1 नैनोमीटर टू 1 एंगस्ट्रॉम सेक्शन थिक होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए अब देखो, जो आपका फ्लैश है, फ्लैश को तो आप काटोगे तो 1 माइक्रोन कभी कटेगा नहीं, इसीलिए द टिश्यू इज एम्बेडेड इन। ओके, तो किस में टिश्यू को एम्बेड करेंगे? पैराफिन वैक्स। ठीक है, तो जो हमारा लाइट माइक्रोस्कोपी है उसमें हम लोग पैराफिन वैक्स में टिश्यू को एम्बेड करेंगे एंड उसके छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाएंगे, पैराफिन वैक्स ब्लॉक्स। तो ये जो ब्लॉक्स को हम काटेंगे, अंडरस्टूड? बट इधर किससे होगा? इधर आपको प्लास्टिक ब्लॉक्स और आपका रेजिन यूज होता है। ओके, तो आप प्लास्टिक, क्योंकि जो वैक्स है, वैक्स 0.1 माइक्रोन से पतला कटेगा नहीं, तो उससे पतला काटने के लिए आपको टिश्यू को प्लास्टिक में एम्बेड करना पड़ता है। ओके, चलिए, अब काटोगे किससे? तो इसीलिए जैसे मैंने आपको बोला है कि जो हमारी स्नेहा श्वेता है, शी इज द बेस्ट डिसेक्शन कटर, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। तो वो कितना पतला सेक्शन काट सकती है बताओ? बोलो बोलो, गेस करो। Yes, 1 angstrom. but सर 0.1 माइक्रोन। नो माय डियर, तुमको दिखेगा कितना? 1 millimeter. तो तुमको दिखता 0.1 है और तुम 1 एंगस्ट्रॉम काट देगा। तो इसलिए जो बेस्ट सेक्शन कटर होगा वो ज्यादा से ज्यादा कितना पतला काटेगा? 100 माइक्रोन। बट आपका जो 100 माइक्रोन है वो लाइट माइक्रोस्कोप के लिए 1000 गुना मोटा है, तो इसीलिए वो ओपेक हो जाएगा। तो दैट इज वाई हम उसको वैक्स में ब्लॉक बनाएंगे एंड उसको तो मशीन यूज्ड टू कट ब्लॉक, तो इस केस में उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोटोम। ठीक है, तो माइक्रोटोम एक मशीन होता है जिसको कि हम लोग यूज करेंगे एंड ये है अल्ट्रा माइक्रोटोम। अंडरस्टूड? तो अब सुनिए, आज आप लोग जब जाएंगे घर, जो छुट्टी हो जाएगा जब, आप लोग YouTube में मार के माइक्रोटोम का एक वीडियो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे टिश्यू काटा जाता है। ओके, so machine used to cut the block is microtome, and in electron microscopy we are using in ultra microtome.
तापरे विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन कैसे देखे जाएगा? तो दिस इज seen with the help of naked eye। ओके, ये नेकेड आई देख सकते हो, फाइन। तो अब बट इधर आपको कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई। तो कैसे देखेंगे? सो हेंस नेकेड आई, और nowadays we can take snaps। आजकल स्नैप्स ले सकते हो। तो इधर कैसे देखेंगे? cannot be seen with naked eye, so it is so image is seen in a monitor। okay, in a मॉनिटर। ओके, आपका एक मॉनिटर होगा, तो उसमें हम देखेंगे। और इन फोटोग्राफ्स। ओके, तो आप मॉनिटर में देख सकते हैं, या बेस्ट है आपका फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये बहुत ही बेसिक है, इतना आप समझ जाइए, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, बिकॉज थोड़ा सा गाड़ी गड़ेगा तब हम इसको और आगे चलाएंगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। ओके, चलिए। सो ये आपका फीचर्स हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। बट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, नाउ जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो वो टू टाइप्स का होता है। टू टाइप्स। ओके, कौन कौन सा टू टाइप्स? एक है आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ओके, एंड एक है आपका ट्रांसमिशन, ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Understood? So actually what happened, why electron microscope was actually made? तो इसको बनाने का जरूरत क्या था? तो actually the main target of developing electron microscope was the mission Mars program। तो समझ रहे हो? तो जो manned mission to Mars है, तो manned mission to Mars will take nearly 4 years of journey in space। फिर मार्स में एक दो दिन घूमेंगे, फिर 4 years ऑफ जर्नी बैक। अंडरस्टैंड? तो अब इतना देर स्पेस में रहोगे तो देयर इज ए चांसेस दैट यू सफर फ्रॉम कैंसर। तो इस केस में कैंसर हो जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इसीलिए पीपल डिसाइडेड दैट हम लोग नैनो रोबोट्स बनाएंगे। ओके, so we will make nano robots। what are nano robots? robots जिसका साइज है इन नैनोमीटर। तो सोच रहे हो, तो नैनोमीटर साइज का अगर रोबोट बनेगा तो उसका जो बोर्ड्स होंगे, पिक्चर बोर्ड एंड एटसेट्रा जो होता है, तो वो और भी छोटा होगा। तो जैसे आप नैनोमीटर वाला रोबोट का जो बोर्ड है उसमें कुछ गलती आ जाएगी तो चेक कैसे करेंगे? तो समझ रहे हो? तो हाउ टू चेक इट? तो उसी के लिए आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का डिस्कवरी हुआ। ओके, सो वी मेड द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन ऑर्डर टू स्कैन दोज बोर्ड्स। समझ रहे हो कि नहीं? अरे इतना छोटा बोर्ड बनाएंगे कैसे, हमको तो दिखेगा नहीं ना। तो इसलिए ये सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में बनेगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए अब सपोज आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हो,
कैन यू सी ए सेल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? बोलो, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक सेल देख सकते हो? जल्दी बोलिए। No. क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि सेल काफी बड़ा होता है, Bigger than the size. समझे कि नहीं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम वाला चीज को देखते हैं, सेल तो 1 माइक्रोन वाला चीज है, तो एक सेल काफी बड़ा हो जाता है। सो हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या देखेंगे? सेल मेम्ब्रेन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, Organelles. चला छोटे छोटे चीज देखेंगे। वी कैन नॉट सी ए सेल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। समझ में आया? चलिए, कैन वी सी ए मक्खी इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? मक्खी, मस्कीटो, पॉलन ग्रेन देख सकते हैं क्या? नो सर, क्यों नहीं देख सकते? No, sir. फिर सर आप साइज ज्यादा होता है। तो फिर आप बोलोगे सर आपका दिमाग खराब हो गया है, आप भी तो बोल रहे हो सेल नहीं दिखता है। तो जब सेल दिखेगा नहीं, मक्खी कैसे दिखेगा? तो ताज्जुब की बात है कि मक्खी दिखेगा, पॉलन ग्रेन दिखेगा, इवन आपका हाथ पैर चमड़ी दिखेगा, योर हेयर्स दिखेगा। तो इसीलिए वी आर यूजिंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। आ समझ? तो जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसमें आप ये सब देख सकते हो। तो ये इट यूजेस scattered electrons to create an image। तो समझ रहे हो? तो हम लोग क्या करेंगे, आपका एंगल में इलेक्ट्रॉन्स को शूट करेंगे। तो जब एंगल में इलेक्ट्रॉन्स को शूट करोगे तो वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, एंड अब हम उसका इमेज बना लेंगे। बुझला? तो जैसे आप आज क्या करो, यू टेक ए मिरर एंड उसको 45 डिग्री एंगल से टॉर्च मारिए, तो क्या होगा, दीवार के उस तरफ लाइट गिरेगा कि नहीं? यस सर। बस सेम केस यहाँ भी होता है। तो इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुआ आपके सरफेस से, उसका इमेज बनाएंगे। तो आप पूरा सरफेस का इमेज बना सकते हो। सो दैट इज व्हाई इन केस ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ वी जनरली जनरेट द इमेज। तो इसमें इमेज ऑफ वेरियस surfaces are formed, are seen, comma, like pollens। ओके, पॉलन देख सकते हो, तापर बी आईज देख सकते हो, हेयर्स देख सकते हो, एटसेट्रा। ओके, किंतु ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का मतलब क्या है, इसमें हम लोग ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं। तो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, अब हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन मारेंगे, ठीक है? सो व्हेन वी विल शूट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोर्स ऑफ एनर्जी, इट विल गो एंड हिट द टिश्यू। तो टिश्यू को हमने स्टेन किया होगा विथ हैवी मेटल आयंस। तो इसमें हम लोग हैवी मेटल आयन स्टेन यूज करते हैं, लाइक गोल्ड, कॉपर। ओके, इसलिए हैवी मेटल आयंस का हम लोग स्टेन बनाएंगे एंड उसको उसमें लगाएंगे। तो जब आप इलेक्ट्रॉन शूट करोगे तो फिर उस स्टेन से एक नया इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन। So where does this electron originate from? From the stains in the tissue. तो इसीलिए in transmission electron microscopy, it uses transmitted electrons
from the stained tissue to generate image, है कि नहीं? तो टू जनरेट इमेज, तो इसीलिए ये क्या करता है, आपका ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करके इमेज जनरेट करता है। सो इसलिए इसको हम लोग क्या यूज करेंगे, तो इट इज यूज टू सी द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ membranes, सेल ऑर्गेनेल्स एटसेट्रा। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो टीएम व्यू है उसको हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चरल व्यू बोलते हैं। इससे आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख सकते हो, बट जो एससीएम है उसको हम सरफेस व्यू बोलते हैं, उससे हम सरफेस देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द केस। फाइन, समझ में आया? तो इसका और डिटेल हम लोग विथ टाइम समझेंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक्स विथ रिस्पेक्ट टू माइक्रोस्कोपी बताया है, तो इसलिए इसका मैग्निफिकेशन हाईएस्ट होता है टीएम का। सो दिस हैज द हाईएस्ट मैग्निफिकेशन ऑफ ऑल माइक्रोस्कोप्स। अंडरस्टूड? सो ये एक स्टोरी है आपका माइक्रोस्कोपी के बारे में। कुछ पूछना है तो पूछिए। You can ask, then we'll go ahead. बोलो। तो वो थोड़ा फिर से बता सकते हैं, वो जो इमेज ऑफ वेरियस सरफेसेस आर सीन बट सेल नहीं दिखा देता। देखो अभी क्या होता है, सेल एक छोटा सा चीज है कि नहीं? तो इसीलिए उसको देखने के लिए आपको ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है। ठीक है, तो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे तो आपको सेल का अलग अलग चीज दिखेगा। बट अगर हम सरफेस को देखेंगे तो आपको, सपोज आप देखे, हैव यू सीन ए टीवी पिक्चर बोर्ड, या जो टूटा मोबाइल है उसका पिक्चर बोर्ड देखे हो? उसमें कुछ दाने, लाइंस, डॉट्स, छोटा छोटा सब लगा रहता है। तो आप सोचो वो तो मोबाइल का है इसलिए तुमको दिख जाता है, बट अगर वो एक नैनो रोबोट का होगा तो कैसे दिखेगा आपको? तो यू कैनॉट सी इट, समझे कि नहीं? तो देन हाउ विल यू रिपेयर इट? तमें जदि देखी पारिबनी पिक्चर बोर्ड तो ठीक कैसे करोगे? तो इसीलिए हम लोग यूज करेंगे क्या, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करेगा, वो स्कैटर करेगा इमेज को। ओके, तो फॉर एग्जांपल सपोज ये आपका एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। तो अब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे बीम कराया, ठीक है, एक एंगल में। तो विल शूट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एंगल। तो अब ये क्या होगा, दिस विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, है कि नहीं? तो ये जो रिफ्लेक्टेड बैक जाएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्रीन में कैप्चर करेंगे, फाइन, एंड अकॉर्डिंगली इमेज बनाएंगे। तो सपोज उसी तरह से एक और ऐसे लाइट ऐसे गिरा, फाइन, एंड सपोज उसका जो इमेज है, ओके, इट डिपेंड्स अपॉन दी चेंज। सपोज ये यही भाला पड़िला एंड उसका जो रे है ये कुछ ऐसा गया, फाइन। तो ऑल दिस डाटा विल बी कलेक्टेड। सपोज हमने एक और ऐसे रे दिया, ओके, एंड उसका इमेज जो है वो सपोज ऐसे गिरा, फाइन, सपोज इट फॉल्स लाइक दिस। तो अब ये आपका सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपका कलेक्शन है, तो दिस विल जनरेट द इमेज। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरियस पॉइंट्स, सपोज हम लोग वेरियस पॉइंट्स लेंगे, तो इस पॉइंट का एक यहां से लिया हमने इमेज, इस पॉइंट का लिया, इस पॉइंट का लिया, इस पॉइंट का लिया, ऐसे। तो अलग अलग पॉइंट्स का हम लोग इमेज बनाते हैं, कहाँ, इधर। तो इधर आपको ऐसे ऐसे अलग अलग
पॉइंट्स मिलेगा. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो दिस इज कॉल्ड स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन. तो ये जो है इसको हम लोग कहेंगे स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स. बट इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होगा, सपोज ये आपका स्लाइड है, दिस इज द स्लाइड. ओके, ये आपका स्लाइड है. तो इसके ऊपर हमने डाला एक टिश्यू. तो सपोज हम एक इसमें टिश्यू डालेंगे. ओके, सो नाउ दिस इज द टिश्यू विच हैज टेकन स्टेन. अब हम उसको इलेक्ट्रॉन शूट करेंगे. तो नाउ वी आर शूटिंग एन इलेक्ट्रॉन. तो अब इसमें आपका इलेक्ट्रॉन डाइज होगा. ओके, इसमें हेवी मेटल आयन used as dyes. ठीक है, जो स्टेन्स. तो इसमें हैवी मेटल्स होंगे. तो अब वो क्या करेगा, वो जो हैवी मेटल है वो एक और एरो शूट कराएगा. फाइन. तो दिस विल बी शॉट. फाइन. तो ये एक और एरो जाएगा. तो इस एरो को हम लोग क्या कहते हैं, इस एरो को हम लोग कहते हैं ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन. अब इसको हम कलेक्ट करेंगे एंड इसमें इमेज बनाएंगे. फाइन. तो इसमें आपका इमेज बनेगा. तो आपका इस चीज का एक मैग्निफाइड इमेज बनेगा. ओके, इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस. अंडरस्टूड. तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, ये